नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। और जैसा कि आप सबको विदित है कि फरवरी मंथ की सैलरी IFMS 3.0 से बनाई जानी है, उसी क्रम में मैंने एक वीडियो पहले बनाया कि DDO को अपने स्तर पर क्या काम करने हैं। आज उसी क्रम में आपको एक वीडियो और लेके आए हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अपने SSO ID से IFMS 3.0 लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद वही डेस्क टू में DDO रोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में वही हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाके काम करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो पहले वीडियो में जैसा मैंने बताया कि आप सभी ने वेरिफिकेशन टैब में जाकर के एम्प्लॉय वेरिफिकेशन कर लिया होगा। अब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको जो काम करना है वो मेनली है कि एम्प्लॉय की सैलरी से जो जो डिडक्शन होने हैं वो आपके सही हैं या नहीं है। अगर सही हैं तो उनको एक बार चेक कर लें और नहीं है तो उनको एक बार सही कर लें। ऐसा करने के लिए आप यहां पर सैंक्शन टैब में जाकर के सैलरी सैंक्शन और सैलरी सैंक्शन में डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल पर जाकर के क्लिक कर लें। अगर आप क्लिक करते हैं और ये नहीं खुलता है तो इसके लिए एक बार इसको रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरे सारे एम्प्लॉय आ गए। अब मैंने इस एम्प्लॉय की डिटेल को देखना है तो इसकी एम्प्लॉय आईडी को आप क्या कर लें, एम्प्लॉय आईडी पे जाकर के इसको क्लिक करें तो आपकी सामने इसके डिडक्शंस अलाउंसेस फ्लश होकर आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको इसको मिलान करना है पे मैनेजर से। तो आप दूसरी टैब में पे मैनेजर खोल लें और पे मैनेजर में सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल पे जाकर के फरवरी मंथ 2024 और उसका जो भी ग्रुप हो आपका उसमें उस एम्प्लॉय की डिटेल को जाकर के खोल लें। मेरे केस में जैसे मैंने इस एम्प्लॉय की डिटेल को खोल लिया है तो इसमें इनकी बेसिक 77,700 है और जैसे इनकी डिटेल मैंने इधर खोली हुई है तो बेसिक 77,700 है। ऐसे ही करके इनकी एक एक डिटेल को आप क्या कर लें, पे मैनेजर की डिटेल से मिलान कर लें। चाहे वो बेसिक पे हो, चाहे DRNS अलाउंस हो, चाहे HRA हो और ग्रॉस अलाउंसेस। ये ग्रॉस अलाउंसेस हो, इधर डिडक्शन डिटेल में इनके कौन कौन से डिडक्शन है, पे मैनेजर पे कौन कौन से डिडक्शन है और कितने कितने हैं, आप इनको एक एक करके क्या कर लें, मिलान कर लें कि GPF कंट्रीब्यूशन है और इधर भी GPF कंट्रीब्यूशन 10,000 है तो इधर भी इतना ही है। इनके एक एक डिडक्शन को आप पे मैनेजर से क्या कर लें, चेक कर लें कि नेट डिडक्शन इनका कितना होना है और ग्रॉस अलाउंसेस इनके कितने होने हैं। अगर इसमें आपको लगे कि कुछ अलाउंसेस हमको इसको बढ़ाने हैं, कुछ घटाने हैं, डिडक्शन में इनकी कोई कमी करनी है या कुछ बढ़ाना है तो उसके लिए आपको इनके इस एम्प्लॉय के सामने इनिशिएट बटन होगा, उस पर जाके आप क्लिक करें और इनिशिएट बटन पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके डिडक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। मान के चलो इस एम्प्लॉय का जैसे ये डिडक्शन है, इनमें से आपको किसी को हटाना है तो रिमूव पे क्लिक करें और रिमूव पे क्लिक करने के बाद एक्शन पे जाकर के डिलीट कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको कोई डिडक्शन जोड़ना है, जैसे कुछ लोगों की क्वेरी आ गई कि भाई हमें इनकम टैक्स का डिडक्शन जोड़ना है तो ऐड डिडक्शन पे क्लिक करें और ऐड डिडक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसमें आप मंथ सेलेक्ट करें। जैसे अभी इसको दोबारा करेंगे, इसको यहाँ से ऐड डिडक्शन में तो मंथ सेलेक्ट, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। हाँ देखो, इसमें फरवरी मंथ सेलेक्ट करें और डिडक्शन का नाम, जैसे इनकम टैक्स के लिए क्वेरी आ रही थी कि सब इनकम टैक्स नहीं मिल रहा है तो पे मैनेजर पे आई टैक्स नाम से आता था और यहाँ पे पूरा इनकम टैक्स के नाम से ही आता है। और जैसे ही आप इनकम लिखेंगे, इनकम टैक्स सर्च करेंगे तो इनकम टैक्स 202 के नाम से ये डिडक्शन आपको दिखाई देगा। उसमें आपको जो भी राशि भर रही है उस राशि को भर करके उसको क्या कर दें, आप ऐड कर दें तो वो नीचे आपको ऐड में दिखाई दे जाएगा और नीचे जाकर के उसको क्या कर दें, सबमिट कर दें। अब जब इसको सबमिट करेंगे तो डिडक्शन आपका क्या हो जाएगा, उसमें सबमिट हो जाएगा और फिर उसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि इनकम टैक्स का डिडक्शन ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे केस में जैसे मैंने इनकम टैक्स को डिडक्शन को ऐड किया था तो इनकम टैक्स सामने दिखाई दे रहा है। अगर बड़ी बात कि हमें किसी का इनकम टैक्स डिडक्शन हटाना है तो वही रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और पीछे बॉक्स है डिलीट का तो उस पर आप क्लिक करें, उसको क्या कर दें,
डिलीट कर दें तो वहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ऐसे एक एक एम्प्लॉय की डिटेल आपको शेयर करनी है और एक एक एम्प्लॉय के डिडक्शंस को आपको क्या करना है, मिलान करना है, जिससे कि किसी के एम्प्लॉय के डिडक्शन गलत ना हो, सही रहें। और ये करने के बाद मैं आपको अगला वीडियो फिर बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि एम्प्लॉय की प्री सैलरी वैलिडेशन क्या कैसे करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मिलता रहेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, जिससे कि मैं आगे भी काम करता रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।